गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 4 उन्मेष का पाठ 5 हमें देश तो लगता जैसे, है ना, इस कविता का पठन करने जा रहे हैं। ये कविता पहले आपको पता है कि कविता मैम पहले आपको कविता गाकर सुनाती है ना, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। तो ये कविता है देश के हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं ना, उत्सव त्यौहार पर्व हम वो सब मनाते हैं उसके बारे में। तो त्यौहार और उत्सव के बारे में या वो जब आने वाले होते हैं तो हमारे मन में उमंग और उत्साह की उमंग दौड़ पड़ती है ना। हम जोश के साथ में, हमें ऐसा लगता है अब तो हमारा ये त्यौहार आने वाला है। सबको कोई ना कोई फेस्टिवल बहुत प्यारा लगता है और सब उसका इंतज़ार बेसब्री से करते हैं ना। जैसे मुझे दिवाली अच्छा लगता है तो मैं दिवाली का करती हूँ, किसी को ईद अच्छा लगता है, किसी को गुरु पर्व आता है वो अच्छा लगता है, ओणम, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है हमारे देश में जिसका सभी लोग उसको हिल मिल कर मनाते तो है ही, लेकिन बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं, ठीक है। तो हमें देश तो लगता जैसे, ये कविता में कवि कहते हैं कि कविता के कवि का नाम है दिव्यक रमेश। कवि का नाम है दिव्यक रमेश। तो वो कवि बच्चों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें देश तो लगता जैसे। चलो मेरे साथ में पहले ये पोयम हम गाइए आप लोग भी। हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, शाख शाख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। मतलब हमें ये पूरा जो देश है ना बेटा, ऐसा लगता है एक वृक्ष के समान प्रतीत होता है, वृक्ष के समान दिखाई देता है। मतलब ये देश को देश ना बताते हुए कवि ने क्या बोला है कि एक वृक्ष है। अब कैसा वृक्ष बताया है कि जिसकी शाख शाख पर, शाख शाख मीन्स डालियों पर, उसकी जो टहनियाँ होती है ना, शाखाएं, वो उनके ऊपर त्योहारों का बहुत सारा ढेर सजा है। मतलब मेला लगा हुआ है ना। उसकी हर शाखा के ऊपर अलग अलग त्योहार सजे हुए हैं, ठीक है। अभी श्रावण मास चल रहा है जिसके अंदर भगवान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास के लगते ही हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब वो हरियाली तीज आती है, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, सारे त्यौहार धीरे धीरे आने लग जाते हैं। अभी ईद अभी गई है। इस तरह से हम उन त्योहारों का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं और उत्साहपूर्वक उन त्योहारों को मनाते भी हैं। तो आइए देखते हैं, कवि ने इस देश को एक ऐसा त्योहारों से सजा हुआ वृक्ष बताया है जिसकी डाली डाली पर अनेक प्रकार, मतलब अनेक अलग अलग धर्म के सभी त्योहार सजे हुए हैं, ठीक है। तो ढेर सजा हो प्यारा प्यारा, इस तरह से उसकी शाखाओं पर, डालियों पर अनेक प्रकार के त्योहारों का ढेर लगा हुआ है। अब कैसे? उधर शाख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियाँ कितनी, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी। हाँ उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वजह से बोल रही है। अब शाख वह उधर की देखें, उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगता जैसे फूल सजे हैं, लगता जैसे फूल सजे हैं। अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। तो कवि दिव्यक रमेश कहते हैं कि हमारा यह देश एक वृक्ष के समान है जिसकी डाली के ऊपर अनेक अलग अलग, जैसे हमारे धर्म विभाजित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे वैसे ही ये धर्म, जैसे अलग अलग धर्म है ऐसे ही हमारे देश में उन धर्मों के अनुसार त्यौहार भी बहुत सारे अनेक हिल मिलकर मनाए जाते हैं, है ना। वो सब जैसे नवरात्रि का उत्सव आता है तो हम अपने धर्म और उसको साइड में रखते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर उस नवरात्रि के उत्सव का
दांडिये रास गरबा के द्वारा आनंद उठाते हैं, इंजॉय करते हैं और हम पूरे साल आने वाली उस नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। तो कवि कहते हैं कि उधर शाख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियाँ जैसे, कि वृक्ष के देश, जो वृक्ष है ना देश, उसकी पहली शाखा के ऊपर कैसा लग रहा है कि फुलझड़ियाँ छूट रही है। अब फुलझड़ियाँ और फटाके हम कौन से त्यौहार पे जलाते हैं? हाँ, होली पे। नहीं, होली पे नहीं, किस पे जलाते हैं? दिवाली पे, है ना। इट मीन फुलझड़ियाँ आते ही हमको दिवाली के त्यौहार का आभास होने लग जाता है। हम बहुत सारे बम फटाके सब जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ईश्वर भगवान की पूजा करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और बैसता वरस मनाते हैं, है ना, मतलब साल मुबारक करते हैं। तो दिवाली का फेस्टिवल सबको बहुत अच्छा लगता है। अब पहली शाख पर ऐसा लग रहा है कि फुलझड़ियाँ छूट रही है, मतलब दिवाली का त्यौहार आ रहा है। ठीक है, फिर दीप लिए दिखती कितनी, तो दिवाली ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के अलग अलग दीप जला रही है। हम दिवाली के त्यौहार पे दीपक जलाते हैं ना, और उस अमावस की रात को उन दीपक की रोशनी से चारों ओर जगमग हो जाता है, रोशन हो जाता है। मतलब उस अमावस की अंधेरी रात को भी हम दीपों की उस रोशनी से जगमग कर देते हैं, मतलब चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और संसार प्रकाशित हो उठता है। इस तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। फिर हाँ, उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है। अब हम दिवाली के बाद आगे चलते हैं तो कवि बोलते हैं कि दूसरी शाख को देखो। दिवाली से जब आगे चले तो वो दूसरी शाख भी हिलमिल हिलमिल मतलब मिलजुल कर डोल रही है, घूम रही है, झूल रही है। अब उस पर क्या है? ईद मिलन के मीठे मीठे। ठीक है, अब उस पर ईद का त्यौहार मना रहे हैं और मिलन के मीन्स एक दूसरे से मिलने के मीठे मीठे मधुर मधुर बोल वह जैसे बोल रही है, मतलब मधुर बोल बोलकर सुना रही है। वह डाल कैसे लग रही है कि उस डाल पर ईद के मीठे मीठे बोल सुनाई दे रहे हैं, है ना। अब क्या ईद के ऊपर क्या होता है कि हमारे मुस्लिम भाई एक दूसरे के बच्चे सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगकर ईद मुबारक कहते हैं। तो उसी तरह से यह शाखा दूसरी शाखा ईद मिलन के मतलब मधुर बोल सुना रही है ना, और ईद मुबारक कहती हुई आगे बढ़ रही है। अब ईद के बाद जब अब शाख वह उधर की देखो, जब हम इस वृक्ष के, इस देश रूपी वृक्ष की उस उधर की शाखा को देखते हैं तो कवि कहते हैं कि उस पर भी त्यौहार, अनेक प्रकार के त्यौहार सजे हुए हैं अलग अलग। अब वो त्यौहार कौन कौन से हैं बेटा? वह है क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व आदि प्रकार के त्यौहार हैं। क्रिसमस किसका त्यौहार है? ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार माना जाता है। जैसे हम हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही क्रिसमस लोग दिवाली की जैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। वह 25 दिसंबर को आता है, बाकी सब आपको पता होगा, है ना, कि यीशु मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को वो लोग मनाते हैं। तो क्रिसमस किसका त्यौहार हुआ? ईसाई धर्म का। अब क्रिसमस के बाद ओणम आता है। ओणम तो ओणम 10 दिन तक चलने वाला केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। केरल वाले भी इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और उसके बाद आता है गुरु पर्व। तो गुरु पर्व भी सिख धर्म का एक प्रमुख और अनोखा त्यौहार है, जिसे सिख लोग बहुत ही इंजॉय के साथ मनाते हैं। तो हुआ ना हमारा यह देश बहुत सारे त्योहारों का मेला, जिसे हम सभी लोग, भले ही हम अलग अलग जाति पाति धर्म भेदभाव, अलग अलग बोलने बोली वाले, भाषा वाले, अलग अलग देश के हों, अलग अलग वस्त्र पहनते हो, हमारी वेशभूषा अलग हो, रंग रूप अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन हम सब इतना सब अलग अलग होने के बाद भी हम सब मिलजुल कर अपने त्योहारों को एंजॉय करते हैं, उनसे हम आनंदित होते हैं। हमारा मन प्रफुल्लता से, प्रसन्नता से भर जाता है और हमारे बुझे मन को फिर से एक एक्साइटमेंट मिल जाता है, उत्साह मिल जाता है और फिर से हम
एक नए त्यौहार को मनाने के बाद फिर से हम एक नए जोश के साथ अपने काम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो काम कहते हैं त्यौहार हमारे मन की बैटरी को, जो कि थोड़ा सा काम करते करते थक जाता है, निराश हो जाता है, तो आने वाले त्यौहार हमारे उस मन की बैटरी को चार्ज कर देते हैं, है ना। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही हमारे देश में हम जब त्यौहार मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, तो वो हमारे मन को चार्ज कर देते हैं और हम वापस से प्रफुल्लित और उसी जोश के साथ आगे बढ़कर अपने काम में लग जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस वृक्ष रूपी मतलब देश रूपी वृक्ष पर ओणम, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे अनेक त्यौहार भी सजे हुए हैं। तो इस वृक्ष पर उन्होंने कौन कौन से त्यौहार बताए हमको? दिवाली बताया, पहले तो फुलझड़ियाँ जल रही है, दीप लगे हुए हैं, मतलब हमने पहले दिवाली का त्यौहार मनाया। फिर दूसरी डाल ईद मिलन के मधुर बोल गा रही है ना, सभी को ईद मुबारक की बधाई दे रही है। उसके बाद अगर हम कवि आगे बढ़े तो क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व आदि जैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो कवि बच्चों से बोलते हैं कि अगर वृक्ष है देश हमारा, वो कहते हैं कि अगर ये देश हमारा इस त्योहार रूपी वृक्ष के समान माना जाता है, वो त्योहार रूपी वृक्ष है, तो हम उस वृक्ष को जान लगाकर हमें सींचना है। मतलब हमारे मन के भेदभाव को साइड में रखकर आपस में अपने मन को मतलब जाति पाति के भेदभावों से दूर हटाकर और एकजुट होकर हमको अपने इस देश रूपी वृक्ष को सींचना है। मतलब हर काम को हमारे देश के हित के लिए करना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है। मतलब जब भी कोई दुश्मन अटैक करे, आक्रमण करे, तो हमको अपने भेदभावों को, जाति पाति सभी भेदभाव को बुलाकर एकजुट होकर उसका सामना करना है ना। उस वक्त हम अपने सभी चीज़ को साइड में रख देंगे। हम बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक ये तो नहीं बोलता कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, वो क्या बोलता है? हम सब इंडियन आर्मी के हैं, भारतीय आर्मी के सैनिक हैं, है ना। इसलिए हमको एकजुट होकर उन अभी हमारे देश पर आने वाले सभी हमलों का, आक्रमणों का, समस्याओं का मुकाबला एकजुट होकर करना है। तो कवि कहते हैं अगर ये देश हमारा वृक्ष के समान है तो हम उसे इस तरह से मतलब जान की बाजी लगाकर सींचेंगे और बड़ा करेंगे। नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। मतलब हम इसको सींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम अपने इस वृक्ष रूपी देश को आगे बढ़ाने में हर संभव सहायता देंगे। ठीक है, इस तरह से हमको अपने सारे स्वार्थ को, भेदभाव को साइड में रखकर एकजुट होकर हमको हर कार्य ऐसा करना है जो कि हमारे देश के हित में हो, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। ओके, चलो अभी अपनी पोयम पूरी हुई। अब मैं आपको इसके कठिन शब्दार्थ समझा देती हूँ। कठिन शब्दार्थ है बेटा शाखा। शाखा मीन्स होता है डाल। पेड़ के ऊपर शाखाएं होती है ना अनेक, उसकी डालियाँ हिलती हुई उसे बोलते हैं डाल, उसको ब्रांचेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। त्योहार मीन्स उत्सव, फेस्टिवल, पर्व जो हम मनाते हैं, जिसके बारे में इसमें चर्चाएं की गई है। डोल मतलब हिलना डुलना, घूमना। क्रिसमस मीन्स ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। गुरु पर्व सिख धर्म का त्यौहार है और ऐसे ही ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम अनेक होकर भी, अलग अलग जाति पाति में बंटकर भी हम सब क्या है, हम एक है और हमें हिल मिल कर रहने का ही यह काव्य हमें संदेश देता है। धन्यवाद।